हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह एंड वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। जैसा कि हम लास्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 10th क्लास का हिस्ट्री का अपना जो चैप्टर है वो कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट में अपन ने देख लिया था नेपोलियन के सिविल कोड के बारे में, अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया था। ठीक है, सिविल कोड लाता है, उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से नेपोलियन है वो फ्रांस की पॉलिटिक्स से दूर हो जाता है। लास्ट में अपन ने देखा था किस तरीके से वो सीज करता है पावर को, डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है। ठीक है, वो सारी चीजें अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया। अब उसके आगे का पार्ट देखते हैं। बात कर रहे हैं, आज का अपना टॉपिक है सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलिक कोड की। जो नेपोलिक कोड है या मतलब सिविल कोड है, उसे नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है, क्या लिखना है। ठीक है, तो अपन इसको सबसे पहले इसको नेपोलिक कोड है उसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक अपना अपने पास पॉजिटिव पार्ट है और एक अपने पास इसका नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स के बारे में। तो पॉजिटिव पार्ट्स जो है आपको बोर्ड पे लिखे हुए मिल रहे होंगे, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इनको धीरे धीरे। क्या है, अबॉलिश द प्रिविलेज एंड स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो प्रिविलेज थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझो कि मैं एक किंग हूं, ठीक है, किसी भी एम्पायर का, तो मेरा जो भी जो सन होगा या मेरी जो भी डॉटर होगी या मेरी जो भी, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन होगी, उसे जो मुझे जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, मतलब जो मेरे को, ठीक है, जो भी सुविधाएं, जो फैसिलिटीज मिली हुई है या जो भी सोसाइटी में मेरा स्ट्रक्चर है, सोसाइटी में मेरी क्या जो है रूल्स और रेगुलेशंस मेरे लिए बने हुए हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या होगा, बाय बर्थ उसको वो सारी चीजें जो है वो मिल जाती थी। ठीक है, वही थर्ड स्टेट के जो होते थे उनको भी एज इट इज उनके पेरेंट्स के पास होती थी, वो एज इट इज उनको मिलती थी। मतलब यहाँ अगर वो कितना ही अच्छा वर्क कर रहा हो, कितना ही अच्छा उसका जो है सिस्टम हो, वो यहाँ पे कोई चीज ने मायने नहीं रखती थी। बेसिकली सीधा सा सिस्टम था कि जो मतलब आप बात कर रहे हैं कि मोनार्क का बेटा नेक्स्ट मोनार्क होगा, ठीक है, और जो एरिस्टोक्रेट मतलब पीजेंट्री के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, ऑलरेडी वापस वो जो उनके थर्ड स्टेट में कोई उनका बच्चा पैदा होगा तो उसे वही सारी वर्क या वही सारे जो है सिस्टम को फॉलो करना है जो उसके पेरेंट्स जो लोग कर रहे थे। तो वो हो गए अपने प्रिविलेज। तो क्या किया इसने, सबसे पहले तो जो प्रिविलेज थे उनको हटा दिया। मतलब अब वो सिस्टम होगा जिसके अंदर एबिलिटी होगी, वो जो एबल होगा वो ही जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा। लाइक आप इसको एक रिजर्वेशन से थोड़ा सा जोड़ के देख सकते हो, ओवरऑल वैसा नहीं है, थोड़ा सा जोड़ के देख सकते हो। ओके, फिर बात कर रहे हैं एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी उसने क्या किया, लॉ से पहले किसी भी मतलब सिटीजन जितने भी हैं एक कंट्री के अंदर, चाहे वो मोनार्क हो, चाहे वो क्लर्जी हो, चाहे अदर थर्ड स्टेट के लोग हो, वो सारे क्या, किसी भी एक नेशन स्टेट जो एम्पायर था उसके सारे सिटीजन हैं। तो जब एक जो नेशन है उसके सिटीजन्स है, उनके अंदर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई है जो 2% पॉपुलेशन है, वो 98% जो लैंड है उसको लेके बैठी है, और कहीं 98% पॉपुलेशन उसके पास केवल पूरे नेशन का 2% पॉपुलेशन है, तो ये सारा सिस्टम तो वो गड़बड़ा रखा था। तो उसने क्या किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, प्रिविलेज खत्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया, और इक्वलिटी बिफोर लॉ उसने एस्टैब्लिश कर दी। ये फर्स्ट उसने जो है ये काम किया। सेकंड उसने किया राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब इतने दिन केवल, और अभी अपन ने देखा कि 98% जो प्रॉपर्टी थी वो केवल 2% पीपल्स के अंडर में थी। तो अब सारे लोग तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपन देखेंगे आगे कि जब रिवॉल्यूशनर्स टाइम पीरियड आएगा 1815 के बाद, जब बैटल ऑफ वाटरलू होगा, उसके बाद 1850 से लेकर के 1830 का जो टाइम पीरियड आएगा उसमें अपन देखेंगे वो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशनर्स है। उसमें अपन देखेंगे कि सोसाइटी में एक नया जो है स्ट्रक्चर बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो एज इट इज ये सारा सिस्टम यहीं से शुरू हो रहा है। तो होता क्या है, वो जो कुछ लोग जो हैं इतने दिन तक फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो कुछ लोग, वो ही इसको अपने अंडर में करके बैठे थे। तो इसने राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो भी प्रॉपर्टी को रख सकेंगे। फिर उसके बाद फीडल सिस्टम कर दिया। फीडल सिस्टम मतलब आप शब्द शब्द से समझ नहीं आ रहा होगा, सर फीडल क्या है। तो फीडल मतलब एक आप समझो कि मैं जो है मेरे पास बहुत लंबी जो है बहुत लंबा चौड़ा जो मतलब बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है मेरे पास, उस फील्ड में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में लेबर आ रही है, वो वहाँ काम कर रही है, उनकी मेहनत जो भी आएगी, जो भी वो प्रोडक्शन होगा वहाँ से, वो सारा मेरा। ठीक है, मतलब आप इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हो, जैसे अपन लाइक इंडिया की बात करें तो जमींदार लोग जो होते हैं, जमीन उनके पास होती है, लेबर वहाँ आती है, काम करती है और चली जाती है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था ये इसने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी चीज करी इसने।
फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफडम्स, जो सेफडम्स थे वहां पे जितने भी पीजेंट्स थे कि जो कैदी थे है ना, उन सबको उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज करी कि एक ही एम्पायर है, उसके कुछ पार्ट्स अलग अलग हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई जा रहा है, दूसरे पार्ट से फर्स्ट पार्ट में कोई आ रहा है, तो वहां पे वो टैक्स दे रहा है, तो ये वाला सिस्टम भी उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लास्ट उसने अच्छा एक पॉजिटिव पार्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इंप्रूव्ड, कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बात करेंगे अपन ये जो सिस्टम बेसिकली कहां पे ज्यादा इंप्रूव होते हैं, डेमोक्रेसी जहां पे हो। अपन यहां भी देख रहे हैं कि इसने क्या किया, डिक्टेटरशिप लेके आ गया था ये, ठीक है। और बात कर रहे हैं नेपोलियन, नेपोलियन था कौन, नेपोलियन जो फ्रांस की आर्मी थी उस आर्मी का क्या था, ठीक है, जनरल था, जनरल कमांडर था। और फिर क्या करता है ये, वो देखता है कि अपन ये देखेंगे ये सारा सिस्टम हुआ क्यों, कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के CBSE 9 SST का वीडियो भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें अपन ये देखेंगे कि होता क्या है, जो नेपोलियन से जस्ट पहले जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर होता है उसको जिलेटिन से मरवा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो असेंबली होती है, नेशनल असेंबली, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और उनके ऊपर जो हेड है वो सिंगल पर्सन को ना होकर के 5 मेंबर्स की एक बेंच बना दी जाती है। तो अब वो जो बेंच होती है और जो असेंबली होती है उनके बीच में कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस कैट फाइट का फायदा उठाता है ये जो आर्मी का जनरल कमांडर होता है, वो उसका फायदा उठा करके अपने अंडर में इसको सीज कर लेता है, ठीक है। तो अब ये आर्मी कमांडर होता है, डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी ये जो है एक वो सिस्टम लाने की कोशिश करता है पब्लिक के अच्छे के लिए, ठीक है, नेशन को इंप्रूव करने के लिए, अपने एम्पायर के अंदर फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए इसने ये जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको भी इसने इंप्रूव किया। मतलब इससे रिलेटेड जो वर्किंग थी, या कह सकते हैं जैसे पहले हो सकता है रोड भी हो, तो फिर उसने ट्रेन्स वगैरह भी स्टार्ट करी, या छोटे से रीजन में थी तो इसने उसका स्केल था वो लार्ज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं इसका, ये था इसका पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब हर चीज के ईच कॉइन्स आर हैव 2 साइड्स, ठीक है। तो जब इसका पॉजिटिव पार्ट है तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव पार्ट भी होगा, क्योंकि हिस्ट्री में उन्हीं चीजों को याद किया जाता है जो 2 साइड्स रखते हो। अब बात कर रहे हैं पॉजिटिव, ये अपना नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट देख ले, नेगेटिव पार्ट क्या है, ठीक है, इंक्रीज टैक्स। सबसे पहला इसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिए। अब टैक्स बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली जो है पब्लिक इससे, ठीक है, जेलिस फील करेगी, ठीक है, इसके अगेंस्ट जा पाएगी। सेंसरशिप वर इम्पोज्ड, तो सबसे पहले आप देखो सेंसरशिप क्या होती है। आप लोग देखे होंगे मूवीज वगैरह में, या बर्बन बिस्किट है इसका ऐड आ रहा हो, मतलब किसी भी चीज का कोई ऐड आ रहा हो, कोई मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक बेंच बैठती है, जो अब्यूज वर्ड्स कहीं यूज हो रहे हो बहुत ज्यादा, या कोई ऐसा सीन है जो कॉमन पीपल जो है उसको नहीं देख पा रही है, या कुछ ऐसे डायलॉग्स है, मतलब कुल मिला के जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, जिससे सोसाइटी में कुछ जो है कम्युनिकेशन गड़बड़ हो सकती है, 2 कम्युनिटीज आपस में फाइट कर सकती है, मतलब ऐसे कह सकते हैं जिससे कि सोसाइटी में कुछ गड़बड़ नहीं हो, ठीक है, ऐसे सीन्स को वो काट देता है वो बेंच, ठीक है। उसी तरीके से इस टाइम पीरियड में अपन सेंसरशिप को कैसे समझेंगे, कि जो नेपोलियन था उसके अगेंस्ट कोई भी बोल नहीं पाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब सेंसरशिप मतलब नेपोलियन के खिलाफ, नेपोलियन अगर कुछ भी गलत करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसको, ठीक है, मतलब उसका कोई हिंदी में कहे तो उसको कोई विद्रोह नहीं कर सकता उसका। अगर वो करता है तो ऑब्वियसली उसको जो भी उसने सजा वगैरह डिसाइड कर रखी थी वो पनिशमेंट उसको मिलनी थी। लास्ट फोर्स टू ज्वाइन आर्मी, मतलब पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती कर दिया, भाई आ जाओ, लड़ो और मरो। क्यों? क्योंकि जो नेपोलियन था वो इतना ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि इच्छावान था, मतलब उसकी जो नीड्स थी, कह सकते हैं उसकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक आर्मी कमांडर था, तो आर्मी कमांडर क्या सोचेगा कि मेरा रीजन है, मेरा एरिया है, ठीक है, वो इंक्रीज हो, तो ये इंक्रीज अपने एरिया को इंक्रीज करने के लिए बैटल्स कर रहा था बार बार। और रियल में ये जो है अपने जो उसका जो टारगेट था उसको फॉलो, मतलब कंप्लीट उसने किया भी था, काफी रीजन को, काफी अपने आसपास का जो रीजन था उसको काफी उसने फ्रांस के अंदर उसको कवर कर लिया था। तो जब बैटल्स होंगे तो ऑब्वियसली आर्मी के सोल्जर्स की नीड्स होगी, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए इसने क्या किया, जबरदस्ती फोर्सली लोगों को आर्मी ज्वाइन करवाना स्टार्ट कर दिया। तो ये 2 पार्ट अपन ने देख लिए, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। अब होता क्या है,
बात करें 1804, अब यहां से जो बॉम्ब है वो इसकी बेस यहां से रख दी जाती है और ये बॉम्ब जाके फटता है 1815 में। होता क्या है, आप जो है देखेंगे कि नेपोलियन जो था वो फ्रांस से, अपन ने देखा कि जो रिवॉल्यूशंस थे वो कहां से स्टार्ट हुए, फ्रांस से स्टार्ट हुए। मतलब अपन यूरोप में जब भी कुछ नया पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी, ऑब्वियसली फ्रांस से। हर बार फ्रांस से ही हो रही, क्योंकि फ्रांस उन चीजों को देख चुका है, वो अपने आप को, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है बार 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 बार, ठीक है, अपडेट कर रहा है अपने आप को। तो जब अपडेट होगा, क्या अपने रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या अपने को इन चीजों की जो मतलब क्या है, इसको नया करने की कहां जरूरत है, कहां अपडेट होने की जरूरत है, वो अपने आप को, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब होता क्या है, ये फाइनली पूरा सिस्टम चलता है, पब्लिक परेशान हो जाती है, ठीक है। अब इन्हीं की वजह से उस टाइम पीरियड में ये तो डिक्टेटर अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, आसपास के जो रीजन्स होते हैं, नेबर्स रीजन्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं, उनके अंदर अभी भी मोनार्क सिस्टम है, ठीक है। तो अब उनको डर लगने लग गया कि अब फ्रांस का जो ये हवा है वो हमारे रीजन, क्योंकि फ्रांस आर्मी दूसरी जगह जा रही थी, तो उनके साथ जो मैसेज स्प्रेड हो रहा था, तो वो क्या हो रहा था, दूसरे एम्पायर्स के अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो डेवलप हो रही थी। तो इस वजह से फाइनली 1850 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू होता है, ठीक है। एक तरफ आपकी आर्मी का कमांडर यानी नेपोलियन होता है वर्सेस पावर एम्पायर्स, ठीक है। 4 एम्पायर्स है आपके, ठीक है, जिनको मैंने प्रब ग्रुप कहा है, ठीक है। प्रब ग्रुप मतलब P फॉर पर्शिया, R फॉर रशिया, A फॉर ऑस्ट्रिया और B फॉर ब्रिटेन, ठीक है। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, एक तरफ ये पावर्स है और एक तरफ आपका नेपोलियन। तो आप खुद सोचो, एक तरफ एक आर्मी का कमांडर और एक तरफ 4 बिग पावर्स, तो ऑब्वियसली 100% उनका पलड़ा भारी रहेगा। तो फाइनली 1850 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन है वो, ये प्रेब ग्रुप है, नेपोलियन को डिफीट कर देता है। अब होता क्या है, अब फाइनली ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है। ट्रीटी ऑफ वियना से क्या चेंजेस आते हैं, ट्रीटी ऑफ वियना से जो बाबन डायनेस्टी थी, ठीक है, उसको वापस रीलोडेड कर दिया जाता है। कैसे कि प्रेब ग्रुप नेपोलियन को कहता है कि जो बाबन को फै बर्बन नहीं बोलता, वो फ्रांस को फै फ्रांस क्या बोलेगा, मतलब फ्रांस तुम्हारे चलाने लायक नहीं है, अब हम चलाएंगे इसको। और वापस उसने मोनार्क जो है, जो मोनार्क सिस्टम था, उसको वापस स्टैब्लिश कर दिया। ये था अपना पूरा आपका सिविल कोड, ठीक है। सिविल कोड का क्या रिजल्ट हुआ, और उस बैटल की वजह से वापस जो अपन ने इतने दिन देखे कि फ्रांस के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, फिर रिपब्लिक हुआ, देन उसके बाद में क्या हुआ, वापस इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई, फिर डिक्टेटरशिप आई, और फाइनली जहां से शुरू हुए वहीं चले गए, मोनार्क से वापस मोनार्क में आ गए। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका आगे का पार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।